हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हुसैन ए क्रिप्टो भ्राता। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन का एनालिसिस, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और भी बहुत कुछ। तो आज का पूरा वीडियो होने वाला है वीकली और मंथली क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के ऊपर। पूरी तरह से वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे रहेगा, चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा आपको तो नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। और अगर मंथली कैंडल जैसे क्लोज हुई है सितंबर वाली, तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है बिटकॉइन में, पूरे क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन क्या गिर सकते हैं न कि नहीं, बीटीसी की डोमिनेंस क्या रहेगी, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कम से कम 40 लाइक कर दीजिएगा, बहुत अपने भाई आपके भाई के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो के टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 19,184, लगभग आधा % डाउन है बिटकॉइन डे कैंडल में। अगर बात करें हम यहाँ पर मंथली कैंडल के, तो मंथली कैंडल में ये डाउन है, ये आप देख सकते हैं मंथली कैंडल में लगभग 18% के लगभग डाउन है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं बिटकॉइन की वीकली चार्ट के ऊपर, और जो इसकी वीकली कैंडल है वो क्लोज हुई है। हमारा जो येलो जोन था, जो कि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 19,700 की एक रेजिस्टेंस है इसके लिए, और वहाँ से रिजेक्ट हुई है, मतलब वहाँ पर ये क्लोज नहीं कर पाई है और ये नीचे ही क्लोज कर पाई है। तो मुझे लगता है कि ये शायद और भी बीरिश रहने वाला है ये हफ्ता, और हो सकता है कि हमारा जो ये बिटकॉइन है अभी 17,000 या 18,000 और 17,000 की प्राइस पर जा पाए, क्योंकि अभी देखेंगे आपके वॉल्यूम भी ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी ये विक ही मार के आया है, मतलब कि सेलर्स इतने हावी है कि इसको नीचे ले जाके ही छोड़ेंगे। अगर बात करें इसके पैटर्न में, तो पैटर्न में भी ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, देख सकते हैं आप, फॉलिंग वेज पैटर्न में चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्राइस वापस से मुझे यहाँ आती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि 18,500 के लगभग। EMAs की बात करें तो EMAs दोस्तों वो भी बहुत ही ऊपर हैं, और इनका क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर 21 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, डेड किट बाउंस टाइप का कुछ लग रहा है, डेड क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। और ये होने के बाद में मानिए कि प्राइस जो और भी ज़्यादा नीचे जाता ही जाता है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से मंथली पे। ये देखिए गाइज, मंथली कैंडल भी बहुत ज़्यादा बेरिश है। आप देख सकते हैं कि मंथली कैंडल में क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा 55 मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन है, इसके नीचे जा चुकी है प्राइस, और यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा ये जो EMA है इसको बहुत ज़्यादा दबा रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले हफ्ते में कुछ ज़्यादा कुछ हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही ऊपर है और बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। अगेन वही 20,000 से 19,700 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा कर पाएगा, और हो सकता है ये नीचे भी चला जाए। अब बात कर लेते हैं फटाफट से BTC डोमिनेंस की। तो हम आ चुके हैं अब BTC की डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि जो BTC की डोमिनेंस है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ऊपर आप देख सकते हैं 41.93 के लगभग, या इसको मोटा तौर पे माने तो लगभग 42% के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। 21 EMA की भी एक रेजिस्टेंस है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मानिए कि बियरिश फ्लैग जैसा बना रहा है। अगर ये ऊपर जाता है, वहाँ से अगर रिजेक्ट होता है 42% से, यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ से गिरता है, तो फिर हमें ये और भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में मुझे लगता है कि प्राइस नीचे, मतलब कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो नीचे जाती हुई दिखाई देगी, और ऑल्ट कॉइन हो सकता है कि थोड़ा पंप लें यहाँ से। बात करें मंथली पर, तो आप देख सकते हैं कि एक चैनल फॉलो किया जा रहा है, यानी कि इस तरह से प्राइस जा रही है, इस तरह से जा रही है BTC की डोमिनेंस। और मुझे लगता है कि अगर ये नीचे क्लोज नहीं करता है तो फिर ये हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा कुछ ही मंथ में, क्योंकि मंथली कैंडल है, मंथ के हिसाब से ऊपर जानी चाहिए। तो ये कुछ रहेगा हफ्ता महीना। अब चलते हैं हम क्रिप्टो मार्केट के टोटल मार्केट के, अब हम चलते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। टोटल क्रिप्टो मार्केट पर आ चुके हैं, वीकली कैंडल है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, और इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी बायर्स ने ये मानिए कि साथ नहीं दिया है,
और ऊपर आप देखेंगे कि अगेन इसमें भी 21 और 200 मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर बन रहा है और ये बेरिश होने वाला है। तो हमारे पास में नीचे की सपोर्ट है वो है $816 बिलियन के लगभग की, तो मुझे लगता है कि वहाँ तक जा सकता है। और अगर आप बात करें रेजिस्टेंस की, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगी 1.06 ट्रिलियन के लगभग और ऊपर एक और रेजिस्टेंस मिलेगी 1.19 के लगभग। तो मुझे लगता है कि नीचे ही जाएगा ये आने वाले कुछ महीनों में। मंथली कैंडल इसी हिसाब से दिखाई दे रही है मुझे। अब बात कर लेते हैं वीकली पर, सॉरी गाइज, अब बात कर लेते हैं मंथली कैंडल पर। हम आ चुके हैं मंथली कैंडल की चार्ट के ऊपर। उसमें भी आप देख सकते हैं कि EMA की रेजिस्टेंस बहुत ही हार्ड है, यानी कि 21 EMA की रेजिस्टेंस है ऊपर और 55 EMA की भी रेजिस्टेंस ऊपर है। हालांकि ये सपोर्ट के ऊपर लगभग सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि 816 नीचे सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि शायद ये नीचे जाए प्राइस और ये जो रेजिस्टेंस है EMA रेजिस्टेंस है 55 की, ये इसको नीचे दबाए भी। और आने वाले महीनों में हमें मतलब कुछ दिनों में ये ऐसा ही देखने को मिल सकती है हमें। अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट की। हम आ चुके हैं, मंथली कैंडल का चार्ट है और ऑल्ट कॉइन के मार्केट पे आ चुके हैं। इसको भी मैं थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूं और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें सपोर्ट है 55 EMA की, जो कि अच्छी बात, लेकिन ऊपर एक हल्की सी रेजिस्टेंस भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 रेड कैंडल मिली हैं। अगर ये इसको ब्रेक कर देती है इस मंथ के एंड तक, तो फिर हमें डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन में डंप देखने के लिए मिलेगा, जो कि जा सकता है $470 बिलियन के लगभग, और हो सकता है कि 367 जो कि इसकी लास्ट सपोर्ट है वहाँ तक भी ये देखने को लिए हमें मिल सकता है। तो आशा कीजिएगा कि ये जो मंथली कैंडल है इसको क्लोज ना कर पाए, यानी कि इसके नीचे क्लोज ना हो, यहीं से बाउंस बैक कर ले, तो हमें ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगी 535, 573 और 619 के लगभग की। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम सेम आ रहा है लेकिन कैंडल्स बड़ी बन रही है और ये लास्ट में अभी जो चल रहा है, तो देखते हैं ये कहाँ क्लोज करता है। हालांकि आप पीछे भी प्रीवियसली भी देखेंगे, इनका जो कैंडल था, इनका जो वॉल्यूम था वो थोड़ा ही ज़्यादा था और बड़ी प्राइस में डंप देखने के लिए मिला था। लेकिन सेम प्राइस लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा पंप देखने के लिए मिले, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर थोड़े कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मंथली कैंडल में। अब बात करते हैं वीकली में। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं वीकली कैंडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल ही दबा हुआ है और स्ट्रेट लाइन चल रही है 200 मूविंग एवरेज, जो कि रेड लाइन है उसकी, और ऊपर आपको दिखने को मिलेगा 21 EMA वीकली जो EMA है वो, और प्राइस हमें कुछ इस रेंज में चलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये हमें शायद लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि ये एक बियरिश फ्लैग जैसा कुछ बना रही है। देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस बिल्कुल ही स्टैटिक हो चुकी है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है। पिछले 3 वीक से आप देख सकते हैं, पहला वीक, दूसरा वीक, लगातार 3 वीक से। अब ये किधर ब्रेकआउट करती है वो देखना एक लाजमी होगा कि किधर ब्रेकआउट करती है। नीचे की सपोर्ट की बात करें तो $470 बिलियन के लगभग है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 535 और 573 के लगभग है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं, उसमें क्या होने वाला है आपको पता ही है। चलिए चलते हैं उस पर। हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। रेजिस्टेंस मिली है इसको 113 के लगभग, वहाँ से ये नीचे आ रहा है वीकली कैंडल में। और ये जो डॉलर इंडेक्स है, यानी कि US डॉलर को बताता है ये इंडेक्स, और ये जितना पंप करता है उतना ही बिटकॉइन गिरता है, और ये जितना डंप करता है उतना बिटकॉइन ऊपर पंप करता है। उस तरह से इनका कोरिलेशन है, यानी कि उल्टा ही, जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है, और फिलहाल लॉन्गर टाइम फ्रेम में माने तो ये बुलिश है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है। 21 EMA भी नीचे ही है, सारी रेजिस्टेंस जो EMA है वो नीचे ही है, तो लॉन्ग टाइम में तो बुलिश है। मंथली में भी देख लेते हैं इसको। ये देखिए गाइज, मंथली में भी आप इसको बुलिश मान सकते हैं। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो मुझे तो ये अब जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब ये मंथली में रेजिस्टेंस का क्या करता है, ऊपर निकाल पाता है नहीं निकाल पाता है, लेकिन इसकी बॉडी पिछली जो प्रीवियस मंथ की जो बॉडी देखी है आपने, तो वो देख सकते हैं कि ऊपर विक गई है, ये ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि अब शायद ये थोड़ा नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे और बिटकॉइन में हल्का पंप दिखाई दे हमें। तो चलिए
ये इतना ही वीडियो था पूरा टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी बहुत सारी। मैं रील्स डालता ही रहता हूँ डेली। तो चलिए, मुझे